कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर इस सभा के हम लोगों के साथ मौजूद है और सारे फोटोग्राफ आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इस सभा का मूल उद्देश्य है, जो समय से परे सोचती थी रोहतास यदि बदला तो उस समय दृष्टि थी यही थी कि आने वाले समय में रोहतास कैसा होगा। इस बात को लोगों के मानस पटल में घुसाया जाए, उनको चिंतन करने के लिए कहा जाए। निश्चित लोगों को समझ में आएगा कि वर्तमान की समस्या क्या है और फिर कहना नहीं पड़ेगा जो तत्व है छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वही हुआ और बिहार में अनेक तत्व है जो अपने स्वार्थ के कारण चाहते हैं समाज में विद्वेष। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में बिहार की युवा पीढ़ी को स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देना होगा, क्योंकि बिहार में यदि 9 करोड़ लोगों को नौकरी देनी है, रोजगार देना है, तो सरकारी नौकरी से संभव नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आएगी 1% या कुछ अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे सकती है। जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक हमारे युवा स्वरोजगार की ओर नहीं बढ़ेंगे, जब तक उद्यमिता की ओर नहीं बढ़ेंगे, बिहार बदल नहीं सकेगा। इसीलिए इस प्रयास में केवल सरकार यदि प्रयास करेगी तो ये संभव नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि बिहार बदले, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। समाधान अलग अलग प्रकार से लोग सोचते हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही समाधान है, जो मेरे पास मैं कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को जागना होगा, समाज के हर वर्ग को समझना होगा कि मेरा भी इसमें दायित्व है। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार एक स्वैच्छिक अभियान, जिसमें आज यदि हम लेकर स्वेच्छा से जो लोग जुड़े, इसी प्रेरणा के साथ कि हमें बिहार को कुछ देना है। करीब 16 केंद्रों पर महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशालाएं निःशुल्क चलाई जाती हैं बिहार के 8 जिलों में, जिसमें कि गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। 4 केंद्रों पर सिवान में, जमुई में, समस्तीपुर में बच्चे आज निःशुल्क पढ़ते हैं। जो 9th और 10th के बच्चे हैं, उस प्रकार के लोगों के द्वारा उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है। उसमें पिछले 3 वर्षों सबसे पुराना सिवान में चल रहा है आइडियल 40 का बैच। जो चुने जाते हैं गरीब बच्चे, उनको पढ़ाया जाता है। जिसमें उद्देश्य क्या है? 16/4 कहने का उद्देश्य ये है कि हमारा उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत में इस प्रकार की दृष्टि विकसित हो। अभी रोहतास जिले में आया हूँ, रोहतास जिले में दिनारा से कोई लोग आए हैं क्या? तो दिनारा से आप आए होंगे, पता नहीं अवगत है या नहीं। दिनारा में मुझे जो जानकारी है, लंदन में रहते हैं यूके में नीलेश जी, उनके द्वारा एक बैच यहाँ चलता है संकल्पम 40, रहते वहाँ पर है, लेकिन प्रयास उनके अपने गांव में है कि ऐसे बच्चे 40 हमारे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करें। और उस रूप में अपने प्रखंड में उन्होंने शुरू किया और वहीं से मॉनिटरिंग भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं उस कार्यक्रम की, और हमारे अभियान के साथ जुड़े हैं। इस लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में ऐसे हर बिहार के लोग आज बाहर चले गए और बाहर जाकर अपना जीवन यापन तो सभी कर सकते हैं, लेकिन अपने जिले के युवाओं को कुछ प्रेरणा दे सकें, कुछ मार्गदर्शन दे सकें। और 10,000 से अधिक सफल उद्यमी कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े लोग इस अभियान के साथ इसलिए जुड़े तो उनके मन में हम लोगों ने प्रेरणा स्थापित की कि अपने जिले के युवाओं के साथ अब जुड़कर योगदान दीजिए। अब आप समझिए कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2047 तक कैसे बिहार विकसित हो। और मानना स्पष्ट है कि केवल राजनीतिक प्रयासों से ये संभव नहीं। जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं। और महत्वपूर्ण यदि पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की है तो आज के विद्यालयों की है, महाविद्यालयों की, क्योंकि यहीं पर बिहार का भविष्य बन रहा है, बढ़ रहा है। इसको यदि हमने सही दिशा दी, सही दृष्टि दी, तो आने वाला बिहार अत्यंत सुखद होगा। और यदि अपने कर्तव्यों में हमने थोड़ी भी ढिलाई की, हम सही दिशा नहीं दे सके, तो जिस प्रकार से आज हमारे युवा
केवल यही सोचते हैं कि हमारी जाति के कितने उम्मीदवारों को टिकट मिला, हमारी जाति की क्या प्रभाव बन सका। यही सोचते सोचते हम आगे भी इसी पलायन को देखते रहेंगे, कुछ न देख पाएंगे। लेकिन यदि हम चाहते हैं हमारे युवाओं की दृष्टि में परिवर्तन हो, तो अभी हाल में हम लोगों ने गांधी मैदान के बगल में विद्यापति भवन है, वहाँ पर कार्यक्रम किया था स्टार्टअप समिट। उसमें पूरे बिहार से लगभग 350 स्टार्टअप्स आमंत्रण पर स्वेच्छा से आए थे। एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हर जिले में 5 स्टार्टअप ऐसे बने जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, हम 2028 तक स्थापित कर दें। और इस अभियान में जब इतने स्टार्टअप्स आए तब मैंने कहा आज केवल 350 स्टार्टअप हैं, विद्यापति भवन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन बदला हुआ बिहार जिसकी दृष्टि हम कर रहे हैं उसमें हर पंचायत में स्टार्टअप होंगे, लाखों स्टार्टअप बिहार में होंगे। और जब इस प्रकार के समिट्स करने का प्रयास करेंगे, चेष्टा भी करेंगे, तो गांधी मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। और जब ऐसा बिहार होगा तभी तो हम विकसित हो सकेंगे। बिहार सृजन की भूमि रही है, यदि विश्व को हमने शून्य दिया तो उद्यमिता भी दी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो पाटलिपुत्र में कितने अनेक प्रकार के व्यवसाय थे, इससे हमारा साक्षात्कार होता है, जो बताता है उस प्राचीन काल में हमारी उद्यमिता की भावना किस प्रकार स्थापित थी। चंपा की बात करते हैं, चंपा में आज भी अवशेष भागलपुर में पड़े हैं, देखने वाला कोई नहीं, लेकिन उसको विश्व का पहला नगर कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। और वियतनाम वासी इतने प्रेरित हुए कि 2री शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक अपने देश का नाम चंपा रख दिया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ सुनने में अच्छा लगता हो, सुनने में लगता होगा क्या हो सकता है। जिस समय रोहतास में होर्डिंग लग रहे थे कि पर्यटकों का पुलिस स्वागत करती है, तो क्या किसी ने सोचा था कि कभी उग्रवादी मिट जाएंगे? इतनी भीषण समस्या थी, किसी को लगता नहीं था कि यहाँ कभी शांति हो सकती है। लगता था क्या? नहीं। जब टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग हो रही तो लगता था कि लोग मिट जाएंगे, लेकिन आज कहाँ है उग्रवादी? कहीं नहीं। समाज के लोग तो भटके हुए थे। जब तक समाज भटका रहेगा तो ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं। अभी श्याम नारायण राव जी बोल रहे थे कि तत्व थे जो हमको दबा के रखते थे। अरे कौन से तत्व थे? कोई बाहर से आए थे क्या? कोई कनाडा से तो नहीं आए थे, यहीं के लोग थे। और बिहार की जो स्थिति है, बिहार के ही लोगों ने खराब कर रखा है। तो उसमें स्पष्टता ये है, बड़ा कार्यक्रम क्यों? करीब 1000 से अधिक कार्यक्रम जब हुए तो लगा कि जो गति है, यदि हम इस गति में चलते रहे तो 2047 तक कुछ नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य है कि हर पंचायत तक हम लोगों को पहुँचे, जोड़ें, लोगों तक पहुँचाएं। महिलाओं का अध्याय है, गार्गी अध्याय। अनेक महिलाएं, लगभग 8000 महिलाएं आज इस अभियान से जुड़ी हैं, लेकिन हर जिले में संख्या कम है। मधु उपाध्याय जी को हमने कहा कि आप प्रयास कीजिए कि रोहतास के हर प्रखंड में बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़े। लेकिन एक व्यक्ति के प्रयास से तब तक जिस अभियान के लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं संभव नहीं है, जब तक सभी लोग उसमें अपना अंशदान नहीं देंगे। किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है, एक विकास वैभव का अभियान नहीं है। एक दृष्टि मेरे मन में है, और दृष्टि आज से नहीं आई। 9th क्लास में था, भोपाल पिताजी की पोस्टिंग हुई थी, वहाँ के बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। और तब मन में लगा था कि बिहारी शब्द को यदि पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में अपने जीवन काल में कुछ कर सकूं तो मेरा जीवन सार्थक होगा। तब से याद है, जहाँ भी रहा प्रयास यही रहा। नौकरी मेरी लगी थी जर्मनी में, नौकरी मेरी लगी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो मन नहीं माना। अपने लिए तो जी देंगे, लौट के बिहार आएंगे और देखेंगे स्थिति यथावत है, तो मन तो कहेगा तुमने क्या किया। तो छोटा सा अंशदान दो, कुछ प्रयास करो। और मुख्य रूप से जब सब सर्विस में आए, रोहतास में जब एसपी थे तो पुलिसिंग तो कर रहे थे, उग्रवाद से भी लड़ रहे थे, अपराध से भी लड़ रहे थे, लेकिन विद्यालय से महाविद्यालय से भी नाता स्थापित रहा। जाते थे हर कार्यक्रम जहाँ भी आमंत्रण हो, ताकि आज के युवा जब आगे जाएंगे बिहार का अच्छा नेतृत्व कर सके। अनेक युवा मिलते हैं जो उस समय रोहतास का कोड़ी गोला में, कोई राजपुर में किसी विद्यालय के कार्यक्रम में मिले थे, आज अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अनेक युवा हैं जो बताते हैं, आपने जो बात कही तो उससे हम सब इतने प्रेरित हुए। DAV सासाराम के बहुत बच्चे मिलते हैं, सेंट पॉल्स के बहुत बच्चे मिलते हैं जो उस समय सुने थे, आज तक याद रखे हुए हैं उस बात को। तो प्रेरणा मन से, जब शुद्ध मन से निकलती है, प्रेरित करती है, प्रसारित करती है। बड़े कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि संदेश, जो बातें मैं कह रहा हूँ, यदि किसी बात पर आपत्ति है तो वो भी कह सकते हैं कि मैंने कोई बात गलत बता दी हो, कोई तो संदेश मेरा नहीं, तो मैंने कोई नई डिस्कवरी नहीं की है। मैंने बिहार को समझने का प्रयास किया है और अपने ही पूर्वजों का संदेश, अपनी मिट्टी का संदेश, उसी को आपके साथ साझा करता हूँ। पूरे बिहार में घूमूँ, क्योंकि बिहार तब यदि अग्रणी था तो कारण उसकी सोच थी, और आज भी अग्रणी होगा यदि सोच हम उसी रूप में पुनः स्थापित करेंगे जैसा हम पहले सोचते थे। यदि संघर्ष करते रहेंगे तो कहीं नहीं।
आगे बढ़ना हर व्यक्ति चाहता है, हर समाज चाहता है, बिहार भी आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए हर व्यक्ति को जगाना होगा। उसी के लिए बड़ा कार्यक्रम जैसे बेगूसराय में हम लोगों ने किया, करीब 50,000 लोग आए थे। बगल में आरा में भी कार्यक्रम हुआ था 21 जनवरी को, बड़ी संख्या में लोग आए थे भीषण ठंड में भी। रोहतास जिले में सर्वसम्मति से पिछले बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि 1 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे, और उसी के लिए आज एक प्रकार से समीक्षा में, एक प्रकार से तैयारी में आज भी उपस्थित हूँ। फिर 20 अक्टूबर को आऊँगा, और जब कार्यक्रम होना है 1 दिसंबर को, उससे पहले भी 3, 4, 5 दिन 25 नवंबर से लगातार रोहतास जिले में रहूँगा, अलग अलग लोगों से बातें भी करूँगा। लेकिन अकेला एक व्यक्ति, जैसे मैं कहता हूँ, अकेला मैं चाहूँगा तो हर पंचायत तक नहीं जा सकता, लेकिन आप यदि चाहेंगे तो अभी से एक अभियान चला सकते हैं लोगों को जोड़ने के लिए समूहों में, और किस प्रकार से कार्यक्रम में लोग आएँ। आज अश्विनी जी, यशोपाध्याय जी, विशु जी, सब लोगों ने मिलकर तय किया, जीएम अंसारी साहब जी के सहयोग से, राम अवतार जी के सहयोग से, कि कुछ ब्लॉक्स में हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेटर चिन्हित करें जो सामाजिक स्तर पर लोगों को जोड़कर इस कार्यक्रम में लाएंगे। विद्यालय से, सभी प्रखंडों से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से आप लोग आए हैं, तो इसमें एक मॉडल मैं बता सकता हूँ। जैसे बेगूसराय का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम लोगों ने ये किया था कि विद्यालयों से भी सहयोग लिया था, बस मालिकों से भी सहयोग लिया था, अलग अलग समाज के संगठनों ने सहयोग किया था, और हर प्रखंड में हम लोगों ने चिन्हित स्थान निर्धारित कर दिए थे कि यहाँ पर लोग आकर इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी भी कहीं किसी मुखिया ने ली थी, कहीं किसी सरपंच ने ली, कहीं किसी समाज के ऐसे व्यक्ति ने ली कि हम इतने लोगों को ले जाएंगे। उस प्रकार से जो हम लोग जिस संख्या में लेकर चल रहे थे, करीब 300 साढ़े 300 बस आए थे उस कार्यक्रम में, जो अलग अलग जगह से आए थे। रोहतास जिले से भी यहाँ से 2 बस गई थी, अमृत मिश्रा जी हैं विक्रमगंज से लेकर गए थे। तो मिला जुला कैसे करीब पूरे बिहार से करीब 400 से अधिक बसें वहाँ पर पहुँची थी। तो आप समझ लीजिए एक बस में यदि 50 आदमी बैठते होंगे तो कितने लोग उस कार्यक्रम में आए होंगे। बाकी पैदल लोग थे, ऑटो रिक्शा से, ई रिक्शा से लोग आए थे, अपने साधनों से लोग आए थे। तो GD कॉलेज के उस मैदान में एक ही संदेश था कि बिहार का पहला कार्यक्रम है जो राजनीतिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए आए हैं कि हमारा बिहार बदले। और संदेश केवल एक था, बिहार एक ही चीज़ से बदल सकता है, उद्यमिता की क्रांति से। यदि उद्यमिता की क्रांति को हम लोग हर पंचायत में ला सके, स्वरोजगार की ओर युवाओं को प्रेरित कर सकें, मार्गदर्शित कर सकें, तभी बिहार बदलेगा। यदि हम सोचेंगे कि अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो नहीं संभव। लेकिन यदि आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करेंगे तो आज दिखेगा नहीं, समय लगता है, लेकिन कुछ सालों में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अनेक उसके दृश्य दिखने लगेंगे कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। स्टार्टअप समिट की जो परिकल्पना है यही है कि धीरे धीरे और बढ़ते जाएं। इसको बिहार के हर जिले में आयोजित करें। किस रूप में आयोजित करें कि आने वाले समय में बिहार के हर पंचायत में स्टार्टअप की और हमारे युवा प्रेरित हों, क्योंकि केवल अपने लिए नौकरी खोजना, दूसरों को रोजगार देना, दोनों बहुत अंतर है। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, इसमें समाज कैसे लोग जब जुड़ेंगे, जो मार्गदर्शन दे सकेंगे, जो ऐसे युवाओं की हैंड होल्डिंग कर सकेंगे, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो जो समाज में इस प्रकार के परिवर्तन के जो अभियान है, मेरा अभियान नहीं है, जो संदेश है वो भी मेरा नहीं है, जिसको मैं जन जन का अभियान बनाना चाहता हूँ। इसीलिए एक बड़ा कार्यक्रम सासाराम में करना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम में समय बहुत कम है, विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आने मार्ग में कई जगह लोगों ने धोखा रुकना पड़ा और रुकते रुकते थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन जो अल्प समय है उसके 2 कार्य करने हैं। अब रोहित जी से मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट करेंगे, और कुछ जो अलग अलग प्रखंडों से लोग आए हैं उनसे मैं सुनना चाहूँगा किस प्रकार से वो क्या कर सकते हैं सहयोग। बाकी आयोजन समिति में पिछले बार अध्यक्ष हमारे हम लोगों ने जीएम अंसारी साहब को निर्धारित